तो नमस्कार भाइयों, कैसे हो? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। कल मैं चला गया दिल्ली। जी हाँ, वही दिल्ली जो अपने सीएम साहब वाली दिल्ली। तो वहाँ मैं एक चौक पे खड़ा ही था, तभी 2 आरक्षी आए और मुझे सीधा गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ के बोले, "पकड़ लो, यही है केसरीलाल, यही है, इसको पकड़ लो झट से।" मैं एकाएक व्याकुल हो गया और मैंने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, "श्रीमान, मैं केसरीलाल नहीं हूँ।" तो कहने लगे, "तुम हमें मूढ़मती समझते हो? हैं? हमें मूर्ख समझा है तुमने? तुम हाथ में तख्ती लिए घूम रहे हो और इस पे लिखवा रखे हो, मैं भी हूँ केसरीलाल, और कहते हो नहीं हूँ।" अरे मैंने कहा, "महोदय, ये तख्ती तो मुझे यमुना नदी में मिली है।" और मैंने उठा लिया इसको। इस पे नाम बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था और पढ़ने में बड़ा ही प्रिय लग रहा था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया, अन्यथा मेरा इस तख्ती से कोई संबंध नहीं है। श्रीमान, मैं तो कांग्रेस समर्थक हूँ। बस, फिर क्या था, इतना सुनना था। उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए। एक ने मेरे चरण पकड़े और एक ने मेरे हाथ, और कैसे वो ब्रिगेडियर स्कूल वाली जैसे ले जाती थी वैसे उठाकर ले जाने लगे। अरे मैंने कहा, ये तो गड़बड़ हो गई। तभी मेरे मेरे को बोध हुआ कि अब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तब मैं बोला, "अरे श्रीमान, नहीं नहीं, मैं तो बीजेपी समर्थक हूँ।" पर यकीन मानिए, तब भी उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। वो उठा के ले जा ही रहे थे। तभी मेरे को लगा कि अब कुछ ज़बरदस्त करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। मैंने दम लगा के एक नारा लगाया, "हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।" मैं चिल्लाने लगा ज़ोर-ज़ोर से। तब जाके कहीं उन्होंने मेरे पैर ज़मीन पे टिकाए। पर पैर ज़मीन पे टिकाते ही पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ मदहोश-मदहोश सा होने लगा। मेरे को थोड़ा होश नहीं रहा। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, मुँह से कुछ और ही निकल रहा है। और आगे क्या वृतांत बना, मैं आपको ऐसा कैसा पूरा सुनाता हूँ। वो क्या हुआ था वो मेरे को आज समझ में आया है। जब मैं आज 4 दिन बाद घर आया हूँ, उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा है हुआ क्या। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये। तो सुनाता हूँ आगे क्या किस्सा हुआ, सुनिए। तब मैं अपने आप बोलने लगा और मैं उनको अपने विश्वास में लेने लगा, न चाहते हुए भी उनको विश्वास में लेने लगा। मैंने कहा, "जी, हम तो बीजेपी समर्थक हैं, हम तो मोदी समर्थक हैं जी, और हमने तो हमेशा से मोदी जी का ही समर्थन किया है। जब भी कोई मोदी की पार्टी का जीतता है तो हम तो बहुत खुश होते हैं जी, और हम पटाखे लाते हैं और बहुत सारी आतिशीबाजी करते हैं जी। और हमने, देखिए, मैं अगर आप कहें तो मैं तो यहाँ पर छपवा लूँ बीजेपी का, तब तो आप हमारा कुमार विश्वास करेंगे ना जी, मतलब विश्वास करेंगे ना जी। हम चाहते हैं कि बीजेपी सब जगह जीते, और मैं ये आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ क्योंकि जी हम तो कट्टर ईमानदार है जी। हमने तो सीएम आवास भी नहीं लिया, हमने लिया ही नहीं सीएम आवास जी। और हम तो काफिला भी नहीं रखते, हम तो सिर्फ बैंगनार में चलते हैं। हमारे पास एक बैंगनार थी ब्लू कलर की, अब नहीं है। ये सब साजिश है जी, सब राजनीति है। और हमने तो आईआईटी कर रखी, हम आईआईटी करके आए थे और हमने तो आईआरएस तक छोड़ दिया, और हम आईआरएस छोड़कर दिल्ली की जनता की सेवा करने आए, दिल्ली की जनता को शराब पिलाने आए हैं। हर जगह हम मधुशाला खोल देंगे। हमारा मिशन है ये, हमने नीति बनाई है। हमको पैसा थोड़ी ना कमाना है जी, पैसा ही कमाना होता तो हम आईआरएस में कमा लेते जी। चाहे हमारा बस नहीं चला पर हम कमा सकते थे वहाँ। और शराब नीति हमने बनाई, कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं जी, ये लोग हमें मजबूर कर देते हैं। हमने पहले फ्री पानी दे दिया, अब जनता मांग करने लगी कि पानी में मिलाने का भी कुछ दीजिए जी, तो हमें शराब नीति बनानी पड़ी। और अब देखिए आप, हमें कैसे कैसे बदनाम करते हैं। हमने सीएम आवास तक नहीं लिया जी, हमने लिया ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। पर मेरे घर पे मैंने कुछ करोड़ों का काम क्या करवा दिया, ये लोग हो हल्ला करने लगे। मैंने पर्दे लगवा लिए, पर्दों के लिए हो हल्ला करने लगे। वियतनाम से थोड़ा सा मार्बल मंगवाया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख का, तो भी हो हल्ला करने। सब तानाशाही है जी, सब राजनीति है, सब साजिश है। ये मुझे छोड़कर सब चोर हैं, सब चोर हैं जी ये, हैं। और मैं मेरी दिल्ली की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, और मेरे दिल्ली के उन शराबी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं जल्द ही बाहर आऊँगा। बस आप एक ही नारा लगाते रहना, जेल का ताला टूटेगा, केजरी अंकल छूटेगा। और मैं हर वक्त आपके बारे में यहाँ सोचता रहता हूँ। और मैंने यहाँ पर एक नीति बनाई है जी, इसमें मैं आपको चखना, सिगरेट सब व्यवस्था दूंगा। और कैसे लोग आपके घर पर आकर आपके कागज़ बनवाते थे,
वैसे के वैसे ये योजना भी आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। ये मीडिया वाले कुछ भी कहें जी, ये सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं जी, मेरे को छोड़ के सब चोर हैं। और मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं आपका केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी पूरी सच्चाई जान चुके होंगे। आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी सुनामी मत लाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इतनी सुनामी मत लाइए। इतनी सुनामी लाएंगे तो ये सुनामी अमेरिका तक पहुँच गई है, मैंने सुना है। और अगर अमेरिका के लोग भी मेरे बारे में जान गए तो मेरा अगला मिशन फेल हो जाएगा। मेरे को अमेरिका में सरपंच का चुनाव लड़के मोदी को हराना है। इसलिए इतनी सुनामी मत लाइए, क्योंकि ये एलजी हर जगह टांग अड़ाता है जी। ये एलजी हमें काम ही नहीं करने देते, हर जगह हमारा टांग अड़ाता है। और अगर ये लोग नहीं माने ना जी, तो आप लोग इनको जवाब देना। और जन सैलाब के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना जन सैलाब मत लाइए। आप एक काम करिए, मेरी एक पुरानी योजना है ओड इवन की, उस तरीके से जन सैलाब लाइए। आप एक काम करिए, जो 0 माह से 12 माह के जो व्यक्ति हैं वो एक दिन घर से बाहर निकलिए, और जो 99 वर्ष से 100 वर्ष के जो हैं वो दूसरे दिन बाहर निकलिए। ऐसे ओड इवन करके आप जन सैलाब लाइए, आप धरना प्रदर्शन करिए, ताकि बेचारी दिल्ली के बाहर की चींटियाँ और दिल्ली में जो रहती है वो चींटियाँ बाहर निकल पाए और अपना पैर रख पाए। वहाँ पैर रखने की जगह नहीं छोड़ी है जी आपने। आप ऐसे तानाशाही मत कीजिए चींटियों पर, फिर आप में और तानाशाह में क्या फ़र्क रह जाएगा जी। और हाँ, ये सब राजनीति है जी। तानाशाही से मुझे याद आया, ये सब राजनीति है, सब तानाशाही है। और मैंने आप लोगों के लिए संदेश भेजा था, वो संदेश मुझे उम्मीद है आपको मिला होगा। और मैंने संदेश भेजा था मेरे नाम से पढ़ने के लिए, पर लोग मेरी कुर्सी पर ही बैठकर संदेश पढ़ने लग गए। और एक व्हाट्सअप नंबर मैंने डलवाया है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इतनी गालियाँ मत दीजिए उस पर। वो व्हाट्सअप हैक हो गया है, व्हाट्सअप वालों ने उसको बंद कर दिया। इतनी गालियाँ मत दीजिए, थोड़ी कम दीजिए, आपसे निवेदन है। और मैं अब ये संदेश भेजने के लिए किसी को नहीं भेजूँगा, क्योंकि एक बार भेजा मेरी कुर्सी पे बैठ गए, अब अगली बार भेजूँ कोई मेरे घर के ऊपर बैठ के संदेश पढ़ दे। इसलिए मैंने इस आदमी को जरिया बनाया है। इस आदमी के जरिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, देख लीजिए इसको ढंग से। और मैं संदेश नहीं अभी दे रहा हूँ आपको, अब मैं संदेश किसी के साथ भेजूँगा नहीं, क्योंकि राजनीति हो जाती है जी। और आप लोग इसका जवाब देना, मुझे पता है जनता जवाब देगी। और मैं अंदर बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये कुर्सी गड़बड़ है जी, इस कुर्सी में कोई गड़बड़ है जी, इस पर कोई बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है जी। और मैं एक बात और बताऊँ, ये तानाशाही इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि मेरे पास पता नहीं कहाँ से आए थे, कुछ लोगों ने भेजे होंगे, मेरे पास 9 सम्मान पत्र आए थे जी। 9 सम्मान पत्र मैंने संभाल कर रखे थे। पता नहीं इन तानाशाहों ने क्या किया, उस सम्मान पत्र में से एक मात्रा हटा दी और उसको सम्मन बना दिया। और ये बोलते हैं कि ये सम्मन है इसलिए हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं जी, हैं जी। तो भी इन्होंने तानाशाही करके, राजनीति करके सम्मान का सम्मन कर दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया जी। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत अच्छा हूँ अंदर। और मैं अन्ना हजारे जी को भी कहना चाहूँगा, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा, कैसा लगा मेरा मजाक? और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मीडिया वाले कुछ भी कहें, इनको पता ही नहीं है मैं किस मिट्टी से बना हूँ। और मुझे आज मेरी बीवी की एक बात बहुत याद आ रही है। कभी वो कहती थी कि ये शराब, जब मैं पीता था शराब, तब कहती थी कि ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। आज सही में आपको बर्बाद कर दिया शराब ने। आज हम शराब की वजह से अंदर आके बैठ गए। और देखिए शराब कैसी चीज़ है, इसमें शराब के विभाग का कोई मंत्री तो लपेटती तो कोई बात नहीं, पर शिक्षा मंत्री तक को लपेट दिया है। पर कोई बात नहीं जी, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे लिए हैशटैग चलाएगी। आप चलाएंगे ना जी, जनता जवाब देगी जी, आप हैशटैग चलाते रहना। और मेरे उस मकान का भी ध्यान रखना, उसमें मैंने 8 लाख का एक पर्दा लगवाया है, और कम से कम 1,15 लाख का मार्बल लगा है। ऐसा नहीं हो कि आपसे ठगा हुआ, छीना हुआ मेरा 45 करोड़ रुपया कहीं बर्बाद हो जाए। ध्यान रखिएगा जी। ये लोग मेरी कुर्सी पर बैठना चाहते,
कह रहे हैं इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा दीजिए। मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा जी। मैं आऊँगा, जल्द बाहर आऊँगा और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जी, क्योंकि मैंने मनी ट्रेल में बहुत दिमाग लगाया है। मैंने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत दिमाग लगाया है। और हम अंदर मिल के भी अभी दिमाग लगा रहे हैं सब मिल के कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं आपका भाई, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं अगली बार मिलूँगा शायद इसी शख्स के ज़रिए। धन्यवाद। तो कुछ ऐसी बात बनी और मैं चक्कर खा के नीचे गिर गया। मुझे होश आया तब मैं उन्हीं पुलिस वालों के साथ था और उन्होंने मेरे को अंदर डाल दिया। फिर बहुत मिन्नतें करके और कम से कम 2 लाख रुपए की ज़मानत देकर मैं आज घर पहुंचा हूं। और आज घर पहुंच के मैं आप लोगों को ये संदेश बता रहा हूं। मेरे के ऊपर साया आ गया था। अब किसका आया था ये आप निश्चय कीजिए और इसको किसी भी पार्टी से या किसी नेता से मत जोड़िएगा। धन्यवाद। आपका भाई नवीन नादान, ज्ञान विद नादान। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मजा आया। पीना है पीना है पीना है तो मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू, दे दारू, दे दारू। ओ मेरे भैया दे दारू, दे दारू, दे दारू। बड़े दिनों के बाद मिली है